गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पीजीटी और लैब असिस्टेंस का टॉपिक्स एक मियोसिस है जो बहुत इम्पोर्टेंट्स भी है और अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं मियोसिस से। आखिर मियोसिस क्या है? तो ये सेल डिवीज़न का एक प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल है वो डुप्लीकेट करती है अपने जीनोम्स को और अदर मटेरियल्स को भी, और पेरेंट सेल 2 बार डिवीज़न जाती है और फाइनली 4 सेल बनाती है। चलिए डिस्कस करते हैं। A meiosis is a process of cell division where a single parent cell divides twice to produce 4 daughter cells। मियोसिस का प्रोसेस जो है वो सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल अपना जीनोम्स को भी डुप्लीकेट करती है और साथ में अदर मटेरियल्स को, और 2 बार डिवीजन करती है और फाइनली कितना सेल बनाती है? 4 सेल्स। This one is parent cell. Suppose that this one is parent cell. Parent cell. अब parent cell meiosis 1 डिवीजन के साथ 2 सेल को बनाती है जिसको हमने बोला रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन मीन्स क्या होती है? घटना। अब बोलोगे कि घट कैसे रहा? तो यहाँ पे क्रोमोसोम 46 है और यहाँ पे कितना है? 23। तो ये क्या हो गया? आपका घट गया। 23 लॉस हुआ है, मतलब कि घटा ना। That's why they are termed as reduction divisions. Again, जो 2 न्यू सेल्स बनी वो फिर नेक्स्ट डिवीजन के लिए रेडी होती है और फाइनली वो एक जो सेल है वो 2 में, तो इस प्रकार ये भी 2 में, तो बना लिया कितना? 4 सेल। और ये इक्वल डिवीजन होती है, इसमें इक्वल डिवीजन होती है। क्यों? क्योंकि देखिए 23 है यहां भी और 23 यहां भी क्रोमोसोम है, इसीलिए हम इसको सेकेंड मियोसिस को इक्वल डिवीजन बोलते हैं। अब अक्रेंस यहां पे देखिए, ये वाली जो है आपका कहां पे होगा? जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल्स। जैसे जर्म सेल हो गया और रिप्रोडक्टिव सेल, तो मेल में आप जर्म सेल अगर देखते हो, मेल और फीमेल, तो स्पर्मेटोगोनिया, टेस्टिस में, और फीमेल में जो जर्म सेल होती है वो कहां पे प्रेजेंट होती है? ओवरी में, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल इपिथेलियम। अब देखिए ये जो है 2 डिवीजन होती है इसमें। मियोसिस में कितना डिवीजन होती है? 2 डिवीजन। मियोसिस 1 जो हेट्रोटॉपिक रिडक्शन डिवीजन होती है, जो क्या होती है? हेट्रोटॉपिक्स मीन्स क्या? इसमें हाफ हो रही थी ना 23 कितना से? 46 से। और इसको हेट्रोटॉपिक क्यों बोलते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड डिवीजन होती है मियोसिस 2, और मियोसिस 2 एक कैसा होती है? होमोटॉपिक, मतलब इक्वल डिवीजन होती है। अभी हम देखे थे 23 से 23 बन रही थी ना, यस या नो? चलिए इंटरफेज, अब हम लोग को देखना है इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, तो लाइकवाइज माइटोसिस इंटरफेज
it has also same interface that is G1 as G2. क्लियर? लेकिन वहाँ कुछ अलग था, यहाँ पे मैटर कुछ अलग है। और पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट है सो क्लियर हो जाएगा। माइटोसिस से थोड़ा सा ये अलग टाइप से है, आप थोड़ा सा केयरफुली होकर देखिए। जीवन फेज, तो हम एक सेल लेते हैं जीवन फेज का पहले। जब हम जीवन सेल की बात करते हैं तो दिस वन, यहां पे देखिए, चलिए दिख रहा है ना, चलिए यहां पे देखिए, क्लियर। जीवन फेज का हम एक सेल ले रहे हैं, ठीक है, चूंकि आपको सेल लेना पड़ेगा, सेल नहीं लीजिएगा तो बनेगा कैसे, इसीलिए एक हम ईमानदारी से एक सेल ले रहे हैं, ऑनेस्टली। दिस वन इज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में हम ले रहे हैं। यहां पे देखिए, जीवन सेल किसका, मियोसिस का। ये जो सेल लेंगे ना, उसका बेसिक कुछ फीचर्स होंगे। पहला, डिप्लॉयड होना चाहिए। डिप्लॉयड मतलब 2n। तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ते हैं तो वहां पे आपको स्पर्मेटोगोनिया होती है, जो जर्म सेल है, तो हम वहां पे एग्जांपल ह्यूमन स्पर्मेटोगोनिया का एग्जांपल ले लेते हैं, और ये डिप्लॉयड सेल होना चाहिए। और जो हम सेल लेंगे उसमें डीएनए क्वांटिटी 2C लेंगे। इसके साथ चलिए यहां पे डायग्राम देखिए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, और यहां पे आप ले लो माइटोकॉन्ड्रिया। दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां पे आप ले लो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ये साइटोप्लाज्म में हो गया। अब हमको देखना है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में बहुत केयरफुली से देखिएगा। ये जो क्रोमोजोम है ये पैटर्नल क्रोमोजोम है, पैटर्नल
क्रोमोजोम, 1 से लेकर 23। इसकी संख्या कितना होती है? 1 से लेकर 23। इसी प्रकार ये जो है मैटरनल क्रोमोजोम, मैटरनल क्रोमोजोम, इसके भी नंबर 1 से 23। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो गया? 46। और डीएनए क्वांटिटी मैंने लिया 2C। अब यहां पे कुछ बात याद रखने वाली है। सपोज दैट मान लेते हैं ए भी क्रोमोजोम नंबर 1 और ए भी 1, तो हम इसको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम। इसका नाम क्या दिए हैं हम बाबू? होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं क्रोमोजोम नंबर ए वाली और ए वाली, सपोज दैट मान लेते हैं कि क्रोमोजोम नंबर ए कितना है? 4 है, और ए भी कितना है? 4 है। एक आपका आ गया पैटर्नल से और एक आ गया मैटरनल से। इट मीन्स क्या कि ए भी है सो होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम। But if we take chromosome number 2 and chromosome number 3, then it is not a homologous chromosome, but it is considered as non-homologous chromosome. नन होमोलोगस क्रोमोजोम। अब होमोलोगस क्रोमोजोम और नन होमोलोगस क्रोमोजोम का फंडा क्या है? ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं वो भी। अब मान लेते हैं कि सपोज दैट दिस वन ए है मैटरनल क्रोमोजोम और ए है पैटर्नल क्रोमोजोम। देखने में तो सब सेम लग रहा है। सपोज दैट यहां पे आपका एलील जो है ना, और जीन का लोकेशन दिस वन, सपोज दैट दिस वन इज कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी, यस यस वी वी। होमोलोगस क्रोमोजोम आर दोज क्रोमोजोम विच हैज same structure and also same location of gene। इसका होमोलोगस क्रोमोजोम का मतलब होता है कि इसका शेप जो है, शेप प्लस साइज सेम होना चाहिए। उसके बाद लोकेशन ऑफ जीन, लोकेशन ऑफ जीन सेम पोजीशन पे होना चाहिए। सेम पोजीशन पे होना चाहिए, तब हम जाके बोलेंगे कि ए है सो होमोलोगस क्रोमोजोम है। नन होमोलोगस क्रोमोजोम क्या है वो देखिए कि सपोज दैट यहां पे जो है आपका पैटर्नल का क्रोमोजोम नंबर 2 और मैटरनल का 3, तो यहां से साफ पता चल रहा है कि ए वाली तो यहाँ पे कुछ अलग कलर का है, ए वाली अलग कलर का है, इसका शेप और साइज दोनों का अलग है। अगर मान लेते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे अगर क्रोमोजोम जीन लोकेशन अगर एल है, अगर सपोज दैट यहाँ पे क्रोमोजोम का लोकेशन क्या है, एल है, लेकिन
यहाँ पे जो क्रोमोजोम का लोकेशन है हो सकता है, मतलब कि जीन का लोकेशन और जीन का नेम वो हो सकता है P है, तो ना इसका साइज मिलेगा और ना ही शेप मिलेगा और ना ही लोकेशन ऑफ जीन मिलेगा और टाइप्स ऑफ भी जीन डिफरेंट मिलेगा. दैट्स मीन्स दे बिलोंग्स टू नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम. They are not belongs to homologous. If the shape and size and also location of different types of gene are not in same way, then we consider that type of chromosome are non-homologous. And if the shape, size, same or location of gene at same position, then we say that that type of chromosome are homologous chromosome. This is basic point. इसके बाद हम लोग वहां डिस्कस करेंगे कि आखिर जीवन फेज में क्या होता है. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. इंटरफेज ऑफ मियोसिस. तो हम लोग यहाँ सेल लेते हैं, एक सेल लेना पड़ेगा और ये सेल कैसा होना चाहिए? बोलिए. डिप्लॉयड होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? डिप्लॉयड. सपोज दिस वन, ये आपका डिप्लॉयड क्रोमोसोम. क्रोमोसोम डिप्लॉयड सेल लीजिए, डिप्लॉयड सेल. और दिस वन आपका न्यूक्लियर इन्वेलप और दिस वन इज सेंट्रियोल्स. और यहाँ पे आप ले लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दो ही लिखते हैं. दिस वन दिस वन. एक क्रोमोसोम नंबर 46 डीएनए क्वांटिटी, जिसको हम C से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? C से. इक्वल टू 2C. इसको आप ऐसा करो कि दिस वन आप ले लो एक ब्लैक. ये हो गया आपका मैटरनल क्रोमोसोम. मैटरनल क्रोमोसोम. और ये हो गया आपका पैटर्नल क्रोमोसोम. पैटर्नल क्रोमोसोम. पैटर्नल क्रोमोसोम. पैटर्नल क्रोमोसोम. चलिए अब ग्रोथ फेज में हम जानते हैं कि क्या क्या होता है. पहला प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या हो गया? सेल ग्रोथ. और क्या होता है कि एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड अदर मटेरियल्स also formed in G1 फेज. इसीलिए हम बोलेंगे कि एंजाइम. यहां डायरेक्टली में क्या लिखते हैं? एंजाइम.
ये यहाँ पे एंजाइम सिंथेसिस, एंजाइम सिंथेसिस। तो यहाँ पे जो है ये वाली इस सेल जो है ना साइज क्या हो जाती है, बड़ा हो जाती है क्रोमोसोम का, मतलब कि सेल का। After that, cell move into S phase। S phase अब यहां पे क्या होती है, तो सेम S phase। तो S phase में पहला क्या होगा कि क्रोमोसोम डुप्लीकेशंस, क्रोमोसोम डुप्लीकेशंस, इट मीन्स क्या, और डीएनए रेप्लिकेशंस। ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड में आपका क्या होगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। और थर्ड में हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। सेम एज वेल एज जो हम लोग पढ़े थे ना एस फेज ऑफ माइटोसिस, टोटल चीज आपका वही होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। बस एक चीज आपको याद करना है कि इसमें जो है डिवीजन आपका 2 बार होगा। डिवीजन जो होगा, सेल जो डिवाइड करेगी वो 2 टाइम्स, बट डीएनए रेप्लिकेशन ओनली वंस टाइम, और ओनली 1 टाइम, सिर्फ एक बार ही होगा, 2 बार नहीं होगा डीएनए रेप्लिकेशन, ओनली 1 टाइम। सो अब हम यहां पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो अब यहां पे जो है 46 क्रोमोसोम है और डीएनए क्वांटिटी 2C, तो हम सभी को नहीं देख पाएंगे और लिख भी नहीं पाएंगे यहां पे, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 क्रोमोसोम को डील करते हैं। तो ए वाली क्रोमोसोम क्या हो गया, मान लेते हैं कि क्रोमोसोम 1 है और ए भी 1 है, तो ये क्या कहलाएगी, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। और ए भी है, वो आपका कहलाएगी होमोलोगस क्रोमोसोम। ए भी होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि अगर 2 ले लोगे ए भी और ए भी 2 लोगे। अब आपको याद रखना है कि पैटर्नल कौन है, ए वाली पैटर्नल और दिस वन इज मैटरनल। अब यहां पे मान लेते हैं कि सिंथेसिस होती है, आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो चुका है। चलिए यहां पे देखते हैं, मैं सिर्फ एक का यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। दिस वन ये क्या करेगी, रेप्लिकेट करेगी। सपोज दैट ए है, सो आपका क्रोमोसोम नंबर 1 मैटरनल से और दूसरा पैटर्नल से ये रेप्लिकेट किए, तो यहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर
46, चूँकि हम पहले बताए हैं कि यहाँ पे सेंट्रोमेयर जो है ये डिसाइड करेगी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 और डीएनए क्वांटिटी जिसे हम सी से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा आपका 4C। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है कि अब देखो ए वाली जो था ना डुप्लीकेट किया, तो अब ए वाली जो स्ट्रक्चर बनाया दिस वन 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमोजोम लेकिन कितना 2 क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड। अब ये दोनों जो है ना सेम लग रहा है ना, एक कलर है तो सेम लग रहा है, तो इसीलिए आप इसको बोलो सिस्टर क्रोमेटिड। क्योंकि ये इससे बना इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो दोनों है सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। इट इज एल्सो सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये भी तो है इसी से बना है ना, तो इसीलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन जब हम बात करेंगे एक मैटरनल क्रोमोजोम और एक पैटर्नल क्रोमोजोम का क्रोमेटिड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सपोज यहां पे देखिए, मान लेते हैं कि एक यहां पे अपना बनाया बाबू, ठीक है, एक बनाया ना इससे, इसका वाला है सो ये बनाया, और इससे ये अपना खुद बनाया। क्लियर? तो ये दोनों जो है ना ये आपस में, इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी कहलाएगी सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन जब बात आ जाएगी एक ए वाली और एक ए वाली, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। चलिए नेक्स्ट स्टेप इज G2 फेज, इज G2 फेज। और G2 फेज भी है ना सेम उसी तरह का होगा कि इसमें भी जो है पहला प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, और सेकेंड आप बोल सकते हो ग्रोथ ऑफ सेल। तो प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स ग्रोथ ऑफ सेल, ग्रोथ ऑफ सेल, और रेडी फॉर डिवीजन। और यहां पे क्या होती है, रेडी फॉर डिवीजन, रेडी फॉर डिवीजन। आपको याद रखना है G2 फेज में, नोट में हम लिख देते हैं क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा और डीएनए क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए आप कह सकते हो जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपका 46 और डीएनए क्वांटिटी 4C G2 फेज में। यहां पे क्या होगा, एंजाइम नहीं बनेगा। इन G1 फेज से कैसे डिफरेंस है, तो आपको लिखना है एंजाइम विच इज फॉर्म्ड इन G1 फेज आर नॉट सिंथेसाइज्ड हियर बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ दैट टाइप ऑफ एंजाइम। क्यों बनेगा, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आपका बन रही थी, इसके लिए बन रहा था, रेप्लिकेशन करवाना था, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन करवाना था और अदर प्रोसेस के लिए, तो वो एंजाइम यहाँ पे क्या करेगा, कोई काम नहीं है। इसीलिए एंजाइम जो यहाँ पे बनती है वो यहाँ एंजाइम नहीं बनती है। बस इतना ही डिफरेंस आपको याद करना है G2 फेज में। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट M फेज, मीन्स
माइटोटिक फेज, उसमें क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस। चलिए देखते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस मटेरियल्स, और आप लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस, मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस। मियोसिस 1, अब यहां पे क्या है, कैरियोकाइनेसिस जो है वो मियोसिस 1 में डिविजिबल है और मियोसिस 2 में, मतलब कि डिवीजन है, ये मियोसिस 2 डिवीजन है और मियोसिस 1 डिवीजन है। तो मियोसिस 1 कैसा डिवीजन है, तो ये हेट्रोटैपिक्स और रिडक्शन डिवीजन्स। मतलब क्या होगा कि ये 40 क्रोमोजोम 46 जो क्रोमोजोम था ना, उससे क्या होगा 23 और 23, ये 2 सेल बनाएंगे 23 का, जो हम लोग पहले देखे थे। तो मियोसिस 1 में आपका एक हो गया प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और टीलोफेज 1 के बाद एक प्रोसेस होती है साइटोकाइनेसिस। मतलब कि जैसे वहाँ पे माइटोसिस में हो रही थी आपका डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सेम हेयर एल्सो टेक्स प्लेस, सेम, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। और उसके बाद कितना सेल बनती है, 2 सेल बनती है। लेकिन यहाँ पे जो 2 सेल बनेगा बाबू, वहाँ पे क्या हो रहा था माइटोसिस में कि वो है सो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स था, मतलब 46 क्रोमोसोम था ना, तो 46 क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे देखो बाबू 46 क्रोमोसोम है ना, वो कितना में डिविजिबल होगा, तो 23 और प्लस 23, मतलब 2 सेल बनेगा बाबू 23 का। अब सोचो, इसको हम बोलेंगे ना रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन मतलब होता है घटना। उसके बाद जब 2 सेल बन जाएगा तो कुछ समय के लिए ये आपका सेल जो है ना, वो डिवीजन सेकेंड मियोसिस डिवीजन में नहीं जाती है। कुछ समय के लिए, एकदम बहुत कम टाइम के लिए ये स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है एक फेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। और ये बहुत शॉर्ट टाइम्स के लिए रुकती है। उसके बाद जाती है मियोसिस 2 में। अब मियोसिस 2 क्या होती है, इक्वल डिवीजन होती है। मतलब कि अगर 23 क्रोमोजोम का जो बना हुआ है 2, तो ये जो है सेल बनाएगी 2 क्रोमोजोम, मतलब कि 2 सेल, वो कितना क्रोमोजोम का, 23 और 23 क्रोमोजोम, मतलब इक्वल डिवीजन है, लाइक माइटोसिस। लेकिन आपको याद रखना है कि ये दोनों के बीच में अगर मान लो कि 2 सेल बन गया, तो क्या डीएनए रेप्लिकेशन फिर जाएगा? नो। इंटरकाइनेसिस, देन सेकेंड मूव इनटू मियोसिस 2, दैट इज प्रोफेज 2। इसमें फिर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। इसीलिए आपको यहां पे हम एक टर्म लिख दे रहे हैं, नो डीएनए रेप्लिकेशन। याद रखना, नो अगेन डीएनए रेप्लिकेशंस। जो रेप्लिकेशन पहले हो चुका है ना, उसी से यहां पे क्या करती है, काम चलाती है। अब यहां डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करेगा। अब हम लोग को देखना है मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, और एक स्टेप क्या है, साइटोकाइनेसिस। चूंकि साइटोकाइनेसिस लिखोगे बाबू 2। चलिए नेक्स्ट हम लोग